हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम BBYCT 131 में माइक्रोब्स का 4th यूनिट बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फिजन, एंडोस्पोर और सिस्ट फॉर्मेशन। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो असेक्सुअल होती है और उसमें जो है वो फिजन के थ्रू हो सकती है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू या फिर सिस्ट फॉर्मेशन उसमें होती है। फिजन और बाइनरी फिजन इज ट्रेट ऑफ बैक्टीरिया एंड ओनली शेयर्ड बाय सम यीस्ट। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व जेनेटिक रिकम्बिनेशन। रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी इन्वॉल्व होता है। जेनेटिक ट्रांसफर एंड रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस वाया मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, रिकम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में, इसमें ये जो है इसमें 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं: कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं। जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया इज ऑर्गेनाइज्ड एज कॉन्टिन्यूअस सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ DNA। सर्कुलर स्ट्रैंड जो होता है DNA का इसमें प्रेजेंट होता है। This circular DNA is localized in an area that is called nucleoid। क्या है जो इसमें जो न्यूक्लियस होता है डेफिनेट तो नहीं होता, तो जिस एरिया में DNA प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इट पोजेस 1 और मोर प्लाज्मिड्स। इसमें प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? रिप्रोडक्शन अकर थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मदर सेल डेवलप्स अ ट्रांसवर्स सेल वॉल एंड देन डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। क्या होता है, जो सेल होता है बैक्टीरियल सेल, उसमें जो मदर सेल होता है उसमें क्या होता है, एक वॉल जो है फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी जो वॉल बाद में क्या करती है, सेल को 2 जो डॉटर सेल्स है उसमें डिवाइड कर देती है। ट्रांसवर्स वॉल इज फॉर्म्ड सेंट्रीपिटली। सेंट्रीपिटली वो फॉर्म होती है। 1 सेल डबल्स इन साइज एंड स्प्लिट्स इनटू हाफ। जो सेल है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा और वो 2 हाफ्स में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। द टाइम दैट इज फॉर बैक्टीरियल सेल टू ग्रो एंड डिवाइड इनटू 2 सेल्स दैट इज कॉल्ड डबलिंग टाइम। अब बैक्टीरियल सेल को जो है ग्रो करने में और डिवाइड करने में जितना टाइम चाहिए, जितना टाइम यूज़ होता है उसको हम डबलिंग टाइम बोलते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस डबलिंग टाइम शॉर्टन। और कहाँ तक हो जाता है वो? 20 मिनट्स। जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो क्या होता है, जो डबलिंग टाइम है वो कम हो जाता है। बहुत कम टाइम है, मतलब जो है बैक्टीरिया वो ग्रो करते हैं, उसमें मिनिमम टाइम जो है वो 20 मिनट्स का लगता है। मोस्ट बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो है दे शो डबलिंग टाइम बिटवीन 1 to 4 आवर्स। मैक्सिमम जो स्पीशीज़ है वो 1 से 4 घंटे का टाइम लेती है ग्रो करने में। When daughter cells formed by binary fission do not separate, a chain of bacteria is formed। क्या होता है, कभी कभी जब डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म बन तो जाते हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं होते, तो उस टाइम एक चेन जो है बैक्टीरिया की वो बन जाती है। अब हम करेंगे DNA रेप्लिकेशन कैसे होती है बैक्टीरिया में। DNA इसमें कौन सा होता है? सर्कुलर प्रेजेंट होता है। रेप्लिकेशन के रिजल्ट से जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है तो वो 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स हमारे पास बनते हैं। जो क्रोमोसोम है दैट इज डुप्लीकेट एट साइट, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं। एट दिस साइट 2 स्ट्रैंड्स बिकम 4 एंड इन बोथ डॉटर सेल्स। जो इस साइट पे क्या होता है, ये जो फॉक साइट है, रेप्लिकेशन फॉक है, इस पे क्या होता है, जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो 4 में डिवाइड हो जाते हैं और डॉटर सेल्स जो है वो 2 बन जाते हैं। 1 स्ट्रैंड फ्रॉम पेरेंट एंड अदर इज न्यूली फॉर्म। तो जो है एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट का होगा और दूसरा जो है वो न्यूली फॉर्म्ड सेल का होगा। एज न्यू डबल स्ट्रैंड फॉर्म, जैसे ही नया जो है स्ट्रैंड बनता है तो वो क्या करता है, दोनों ही एंड्स पे मूव कर जाता है, ऑपोजिट एंड्स में। बोथ मूव्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट एंड्स ऑफ सेल। अब सेल डिवीजन। पेरिफेरल रिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स एंड ग्रो सेंट्रीपिटली। जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन है
जो पेरिफेरल रिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या करता है, सेंट्रीपिटली ग्रो करता है टू फॉर्म डबल मेम्ब्रेन सेप्टम। तो एक और लेयर जो है वो डबल मेम्ब्रेन जो है वो बन जाती है। वॉल मटेरियल डिपॉजिट बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ सेप्टम, जो सेप्टम की दो मेम्ब्रेन्स होती है उनके बीच में वॉल मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसमें जो है दो इवेंट्स चलते हैं, जिसमें एक है सेप्टम फॉर्मेशन, दूसरा क्रॉस वॉल सिंथेसिस जो है वो उसमें होती है। एक सेप्टम फॉर्मेशन, दूसरा क्रॉस वॉल सिंथेसिस जो होती है। सेल डिवीजन फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ द डॉटर सेल्स। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि सेपरेशन होगी दो सेल्स की। ये देखिए बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, ये स्ट्रेप्टोकॉक्सी और ये है इशेरिया कोलाई में क्या है, सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है। ये वॉल फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद ये जो सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। सेम इसी तरह इसमें भी है, ये है सेल और ये वॉल फॉर्मेशन इसमें हो रही है। ये सेप्टम जो है वहाँ बन रहा है यहाँ पे, और ये वॉल फॉर्मेशन हो रही है और दो सेल्स में डिवाइड कर रहा है सेल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नंबर ऑफ जो सेल्स है वो इंक्रीज होता है। इन स्फेरिकल फॉर्म्स जैसे कॉक्सी हो गया, डिवीजन में अक्कर इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में डिवीजन जो है अक्कर हो सकती है। बट जो रोड शेप्ड है जैसे बेसिली है, उसमें डिवीजन अक्कर परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस। इन कॉक्सी एंड डिवीजन अक्कर्स एज, तो कॉक्सी में डिवीजन जो है वो कैसे होती है, या तो डिवीजन इन वन प्लेन होगी या फिर मोर देन वन प्लेन होगी। डिवीजन इन वन प्लेन, if two divisions occur in same plane without separation of daughter cell, then pair of cells formed। क्या होता है, जब सेल्स जो है डिवीजन होती है, दो डिवीजन एक ही प्लेन में होती है, तो सेल जो है और सेपरेट नहीं होते, तो उसमें क्या होता है, जो पेयर ऑफ सेल्स है वो फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं डिप्लोकोकस की। When more than two divisions occur in same plane, एक से ज़्यादा डिविजन्स जो है वो दो से ज़्यादा डिवीजन जो है एक सेम प्लेन में होती है, तो एक सेल्स की जो एक चेन फॉर्म होती है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस की एग्जांपल है। डिवीजन इन मोर देन वन प्लेन, टू डिविजन्स एट राइट एंगल रिजल्ट्स इन फोर सेल्स। अगर दो डिविजन्स हो रही है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, फोर सेल्स जो है उसके बनेंगे, जैसे कि टेट्राकोकस हो गया। थ्री डिविजन्स ईच एट राइट एंगल फॉर्म्स क्यूबिकल स्ट्रक्चर। अगर तीन डिविजन्स हो रही है राइट एंगल पे, तो क्या होगा, उसमें क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो बनेगी। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं सार्सिना। मैनी इरेगुलर डिविजन्स इन अ प्लेन इन ऑल प्लेन्स, क्या है, बहुत सारी जब इरेगुलर डिविजन्स होती है सारे प्लेन्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल्स के जो है वो क्लस्टर फॉर्म होते हैं। इसमें हम लेते हैं स्टेफाइलोकोकस की एग्जाम्पल। ये डायग्राम देखिए आप, इसमें जो है बाइनरी फिजन अलग अलग दिखाया गया है। कोकस में, डिप्लोकोकस में ये देखिए वन प्लेन में डिवीजन हो रही है, दो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, और सेल्स क्या है, चेन बना रहे हैं, आपस में जो है सेपरेट नहीं हो रहे, वो चेन बना रहे हैं। उसके बाद ये देखिए स्ट्रेप्टोकोकस में क्या हो रहा है, ये दो प्लेन में डिवीजन हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, चार सेल्स जो है वो बन रहे हैं। देन उसके बाद जो टेट्राकोकस है वो क्या हो रहा है, दो प्लेन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो डिवीजन हो रही है, यहाँ पे देखिए, तो उसके साथ जो है वो चार सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। देन उसके बाद सार्सिना में जो डिवीजन है, क्यूबिकल डिवीजन जो हो रही है तीन प्लेन्स में। देन उसके बाद जो है डिफरेंट प्लेन्स में डिवीजन हो रही है, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग प्लेन्स में डिवीजन्स हो रही है, जिसके साथ क्या है, एक क्लस्टर बन रहा है सेल्स का स्टेफाइलोकोकस में। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, कैसे कैसे जो है बाइनरी फिजन की कैसी कैसी टाइप्स है, डिवीजन इन वन प्लेन और डिवीजन इन मोर देन वन प्लेन। अब बाइनरी फिजन के बाद आता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन कैसे होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एंडोस्पोर फॉर्मेशन।
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एन एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरियम बिकम्स डॉर्मेंट, बैक्टीरियम जो है वो डॉर्मेंट हो जाएगा और हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा एंड नॉन ग्रोइंग सेल हो जाएगा। नॉन ग्रोइंग सेल मतलब उसमें किसी भी तरह की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी और हीट रेजिस्टेंट भी हो जाएगा, वो हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। इट नेवर अक्कर्स ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज ऑफ बैक्टीरिया। ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, जब तक बैक्टीरियल नॉर्मल ग्रोथ जो करता है उस टाइम पे एंडोस्पोर फॉर्मेशन कभी नहीं होता। सच डिफ्रेंशिएशन गेट्स इंड्यूस्ड व्हेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गेट एग्जॉस्टेड। ये जो डिफ्रेंशिएशन है तब इंड्यूस की जाती है जब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। For example, if glucose is added to medium during endospore differentiation, the sporulation event stop by inhibiting the enzymes that helps sporulation. अगर हम ग्लूकोज ऐड कर देंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, एंडोस्पोर डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे, तो जो स्पोरुलेशन इवेंट है मतलब स्पोर फॉर्मेशन जो है वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम का जो एक्शन है उसको रोक देगी। स्पोरुलेशन इज रेगुलेटेड एट बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होती है और ट्रांसलेशनल लेवल पर भी होती है स्पोरुलेशन। जेनेरा जो है इसकी एग्जांपल्स है बैसिलस एंड क्लोस्ट्राइडियम, अ फ्यू कॉक्सी एंड स्पाइरुला जो है वो एंडोस्पोर्स बनाते हैं। कंपैरिजन ऑफ एन एक्टिव बैक्टीरियम सेल एंड एंडोस्पोर सेल। एंडोस्पोर सेल और एक्टिव बैक्टीरियम सेल जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या होती है। जो एक्टिव बैक्टीरियम है वो टिपिकल ग्राम पॉजिटिव सेल होगा और जो एंडोस्पोर है वो क्या होगा, थिक स्पोर कोट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसकी, ये नॉन रिफ्रैक्टाइल होगा और ये रिफ्रैक्टाइल होगा। कैल्शियम जो इसमें लो है और इसमें हाई होगा। पॉलीसेक्राइड्स इसमें हाई होंगे और उसमें एब्सेंट होंगे। क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स इसमें एब्सेंट और इसमें हाई। सल्फर अमाइनो एसिड जो है वो लो होंगे बैक्टीरियम में और एंडोस्पोर में हाई होंगे। एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसकी हाई होगी और एंडोस्पोर की लो होगी। मेटाबॉलिटीज वो हाई होगी बैक्टीरियम में और एंडोस्पोर में लो होगी। उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस जो है वो बैक्टीरियम में हाई होगी बट जो एंडोस्पोर में उसमें या तो लो होगी या फिर एब्सेंट होगी। mRNA जो बैक्टीरियम में प्रेजेंट होगा और एंडोस्पोर में या तो बिल्कुल कम होगा या फिर एब्सेंट होगा। इरेडिएशन रेजिस्टेंट जो है वो बैक्टीरियम में लो होगी लेकिन एंडोस्पोर में हाई होगी। रेजिस्टेंस टू केमिकल्स वो भी बैक्टीरियम में लो होगी और एंडोस्पोर में हाई होगी। स्टेनेबिलिटी टू डाई, अब डाई के लिए स्टेनेबिलिटी क्या होगी, ये जो है बैक्टीरियम ये स्टेनेबल है लेकिन एंडोस्पोर जो है वो कुछ स्पेशल मेथड्स के थ्रू ही स्टेनेबल होगा। लाइसोजेनी इसमें सेंसिटिव है और उसमें रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सोस्पोर। डेसिकेशन रेजिस्टेंट होता है एक्सोस्पोर, मतलब ये जो है ड्राइनेस से रेजिस्टेंट होता है। रेस्टिंग सेल फॉर्म्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। मिथेनोट्रोप्स टाइप 2 इसके एग्जांपल्स हैं मिथाइलोसाइनस एंड मिथाइलोबैक्टीरियम। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्डिंग। इसमें जो डिवीजन होती है वो बर्डिंग के थ्रू होती है। जो बर्ड फॉर्मेशन होती है सेल में एक साइड पे, उसके थ्रू जो इसमें डिवीजन होती है। When it mature, have a complex wall, a fibrous and fibrous capsule। जब एक्सोस्पोर मैच्योर होती है तो इसकी वॉल जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें फाइब्रस कैप्सूल होता है। सच एक्सोस्पोर्स रिफ्रैक्टाइल भी होते हैं और इनमें जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एब्सेंट होती है। आफ्टर बडिंग मदर सेल इज इनकेपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। जैसे ही बडिंग स्टार्ट हो गई तो जो मदर सेल है वो किसी भी तरह की ग्रोथ के इनकेपेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा जो फंक्शन है वो अब बड परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट है सिस्ट फॉर्मेशन कैसे होती है। इट प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन मिथेनोट्रोप्स टाइप 2 मिथाइलोसिस्टिस एंड एजोबैक्टीरिया। During cyst formation, the entire vegetative cell enlarges, become
स्फेरिकल। सिस्ट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, जो सेल है वो बड़ा हो जाएगा साइज में और उसका शेप जो उसकी है वो स्फेरिकल हो जाएगी। एडिशनल सेल वॉल्स आर डिपॉजिटेड, और उस पर एडिशनल सेल वॉल्स भी डिपॉजिट हो जाएंगी। एक्सटेंसिव पॉली बीटा हाइड्रोक्साइल ब्यूटाइरेट में अकर। डेसिकेशन रेजिस्टेंट होगा ये भी, मतलब ड्राइनेस से रेजिस्ट करेगा। When wall begins to form, that is transverse division. DNA starts to divide. अब DNA जो है डिवाइड करना स्टार्ट करेगा. Then after wall formation, spore material separated. तो wall जब बन जाएगी तो spore material जो है वो separate हो जाएगा. Then vegetative cell grows around spore. जो vegetative cell है वो spore के around जो है वो grow करेगा. Spore formation multilayer coating होगी. जो स्पोर जो है उसकी जो अराउंड जो लेयर होगी वो मल्टी लेयर्ड होगी. नाउ सेल लाइजेज, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर सेल जो है वो टूटना स्टार्ट कर देगा और जो स्पोर है वो निकल आएगी, बाहर आ जाएगी. तो आगे हम डायग्राम जो है एंडोस्पोर की फॉर्मेशन जो है हमने की, उसकी ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये वेजिटेटिव सेल है, इसमें सर्कुलर डीएनए जो वो प्रेजेंट है. अब इसमें यहाँ पे जो है वॉल जो है स्टार्ट हो गई बननी, ये वॉल स्टार्ट होगी, सेपरेशन स्टार्ट होगी. देन उसके बाद यहाँ पे जो है स्पोर की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी, ये देखिए. देन स्पोर जो है उसका उसमें जो है उसकी सिंथेसिस होगी अच्छे से, कॉर्टेक्स फॉर्म हो गया. एट लास्ट में क्या हो गया, ये जो मदर सेल की जो वॉल है ये टूटनी स्टार्ट होगी, इट स्टार्ट लाइसिस. तो उसके बाद क्या होगा, ये जो स्पोर है ये बाहर रिलीज हो जाएगी सेल से. ये है एंडोस्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास शो करती है एक्सोस्पोर फॉर्मेशन. एक्सोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सेल है, इसके पहले ये इसकी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, मतलब जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज है, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद बड फॉर्मेशन, जैसे हमने एक्सोस्पोर में पढ़ा कि उसमें क्या है, बड फॉर्मेशन होगी. ये बड बनना स्टार्ट हो गया साइड से, और यहाँ से क्या होगा, बड की जो है डबल लेयर बन जाएगी और जो मटेरियल है वो उसमें ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा. मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया. देन उसके बाद क्या होगा, ये जो बड है यहाँ से डिटैच कर जाएगी और एक स्पोर जो है वो नया फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम एक्सोस्पोर बोलेंगे. अब नेक्स्ट जो डायग्राम है वो शो करती है कि सिस्ट फॉर्मेशन कैसे होती है. ये देखिए, ये वेजिटेटिव सेल, उसके बाद इसमें क्या होगा, डीएनए जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, कंडेंस हो गया. देन यहाँ पे आके जो है वॉल बनना स्टार्ट हो गया, वॉल स्टार्ट हो जाएगी और सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया, मटेरियल दोनों का अलग अलग होने लगा. उसके बाद यहाँ पे वॉल जो है वो अच्छे से बन गई, स्पोर बन गई और जो मटेरियल है दोनों का सेपरेट हो गया. अब क्या हुआ, जो वेजिटेटिव सेल है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया अराउंड द स्पोर. ये स्पोर ने लेयर बनानी स्टार्ट कर दी, यहाँ पे मल्टी लेयर कोटिंग जो है वो ये रेड कलर की हल्की सी दिखाई दे रही है उसके अंदर. देन उसके बाद क्या होगा, जो सेल है वो टूट जाएगा और जो स्पोर्स है वो बाहर आ जाएगी. ये साथ में डायग्राम दिखाई गई है एंडोस्पोर की, कैसा होता है एंडोस्पोर देखने में. ये देखिए, ये इसका आउटर कोट, ये इनर कोट, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका कॉर्टेक्स है. जो एंडोस्पोर है वो दिखने में ऐसा दिखता है, ये उसकी स्ट्रक्चर है. तो फ्रेंड्स, अभी हमने किया एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर फॉर्मेशन और सिस्ट फॉर्मेशन, और उसके डायग्राम्स हमने किए. ये जो डायग्राम्स है, जैसे मैंने तो लास्ट में एक साथ दिखा दिए, लेकिन आपने जो स्टेप एक्सप्लेन करना है उसके साथ ही डायग्राम एक्सप्लेन करना है. अगर आप एंडोस्पोर एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके साथ एंडोस्पोर का डायग्राम दिखाएं, और एक्सोस्पोर के साथ एक्सोस्पोर का, और सिस्ट फॉर्मेशन के साथ जो है सिस्ट का डायग्राम दिखाएं. अब नेक्स्ट है जेनेटिक रिकम्बिनेशन. जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे होता है, इट इज़ एबिलिटी टू एक्सचेंज जीन्स विद इन अ पॉपुलेशन. जो जीन्स है
कैसे एक जो पेरेंट है उससे जो है उसके जो ऑफस्प्रिंग है या उसके जो नेक्स्ट डॉटर सेल्स है उसमें जाते हैं। यूनिवर्सल एट्रीब्यूट ऑफ यूकैरियोट्स में ये यूनिवर्सल है। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट्स, दो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं आपस में फ्यूज करते हैं टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। होल सेगमेंट्स ऑफ जीन्स ऑफ बोथ पेरेंट एक्सचेंज, जो जीन सेगमेंट है वो दोनों पेरेंट्स के एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। नेवर अक्कर्स इन प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होती। इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक एक्सचेंज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिवील दैट ओनली अ स्मॉल पोर्शन सेगमेंट ऑफ जो है जीनोम दैट फॉर्म्स अ सेल, जिसमें डोनर जो है एक डोनर होता है और दूसरा रेसिपिएंट होता है। डोनर जो देता है और रेसिपिएंट जो रिसीव करता है जेनेटिक मटेरियल को। जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है उसके जो वो उसके 3 मैकेनिज्म्स है। कौन कौन से है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 मैकेनिज्म के थ्रू जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। अब ये तीनों स्टेप हम एक एक करके जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, the process by which genetic material from one bacterium is transferred to other and recombined with that of another when contact with each other। जो दो सेल जो है आपस में, दो बैक्टीरियम सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेल जो है वो एज अ डोनर एक्ट करता है, जो मतलब अपना जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र करता है, और दूसरा जो सेल है वो एज अ रेसिपिएंट एक्ट करता है, जो उससे जो डोनर से जो जेनेटिक मटेरियल है वो लेता है। ये है कॉन्जुगेशन प्रोसेस। ये सेल है, ये क्या है, डोनर सेल, और ये है रेसिपिएंट सेल। इसमें जो है प्लाज्मिड जो है वो एक सेल का दूसरे में ट्रांसफ़र होगा। ये देखिए इस ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये इसके प्लाज्मिड के जो पार्ट्स है, छोटे छोटे डीएनए के पार्ट्स ऐसे जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, वो दूसरे सेल में एंटर कर जाएगा। ये है कॉन्जुगेशन प्रोसेस। अब डिस्कवरी, कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ। जोशुआ लीडरवर्ड एंड एडवर्ड टेटम, ये 2 साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, ऑब्टेन्ड सम म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरियम E.coli by exposing them to X-ray and UV। म्यूटेंट्स इसमें जो था दैट वाज फेल टू ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया जिसमें क्या था, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिनिमल एक्सेप्ट ग्रोथ फैक्टर। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए गए उसमें, लेकिन जो ग्रोथ फैक्टर है वो नहीं सप्लाई किया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो म्यूटेंट्स थे उनमें ग्रोथ नहीं हुई, जिसको हमने ये जो म्यूटेंट्स है इसको हमने ऑक्सोट्रॉफ्स कहा। इन कंट्रास्ट जिस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ शो हुई उसको हमने क्या कहा, इन्होंने प्रोटोट्रॉफ्स। दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू डिस्कवरी ऑफ कॉन्जुगेशन। इस एक्सपेरिमेंट से जो है कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने 2 पेरेंटल स्ट्रेन्स ली, जिसमें क्या था 1 पेरेंट स्ट्रेन, वो कौन सी थी, ये A नेगेटिव, B नेगेटिव, C पॉजिटिव, D पॉजिटिव, S R एंड P S। ये था ये स्ट्रेन, एक स्ट्रेन इन्होंने ये ली, एक पेरेंट ले लिया। उससे क्या हुआ, उसमें जिसमें क्या था, जो फैक्टर था ग्रोथ फैक्टर, वो हो गया इसमें A और B। रेजिस्टेंट टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट होगा और जो फेज है उसके लिए सेंसिटिव होगा। तो दूसरा पेरेंट कौन सा लिया, दूसरा पेरेंट स्ट्रेन जो लिया इन्होंने A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C नेगेटिव, D नेगेटिव, S S P R, ये दूसरा स्ट्रेन लिया। उसमें क्या था, जो रिक्वायर्ड ग्रोथ फैक्टर था वो है C एंड D। तो ये जो था ये सेंसिटिव था स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए और रेजिस्टेंट था फेज के लिए। जो पहला पेरेंट था वो क्या था, वो रेजिस्टेंट था, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट था और फेज के लिए सेंसिटिव था। इसमें ये उल्ट हो गया, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए ये सेंसिटिव है और फेज के लिए रेजिस्टेंट है। बोथ वर अनएबल टू ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया विदाउट एनी ग्रोथ फैक्टर। ये दोनों पेरेंट जो है ये अनएबल थे ग्रो करने के लिए जब तक इनमें ग्रोथ फैक्टर जो है वो ऐड नहीं किया गया। इसका ग्रोथ फैक्टर
ए एंड बी और इसका जो है वो सी एंड डी। जब तक ये प्रोवाइड नहीं किए गए तब तक ये जो है ग्रो नहीं कर सकते। देन उसके बाद क्या किया, अब जब तक उनमें ग्रोथ फैक्टर नहीं दिया गया तब तक वो डेवलप नहीं करे। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या किया उन्होंने, दोनों स्ट्रेन्स को आपस में मिक्स कर दिया। देन स्प्रेड ऑन मीडियम। तो क्या हुआ, और मीडियम पे स्प्रेड कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कॉलोनीज वहाँ पे अपीयर्ड होगी, मतलब बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो गए। दैट ग्रू इन एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, और वहाँ पे कोई ग्रोथ फैक्टर भी नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी जो है उन ग्रोथ फैक्टर की एब्सेंस में भी वहाँ पे जो है कॉलोनीज अपीयर्ड हो गई। व्हेन रिकम्बिनेंट्स वर टेस्टेड, जब रिकम्बिनेंट्स जो है वो टेस्ट किए गए, नन ऑफ पेरेंट्स जो है कोई, जब टेस्ट किया गया तो क्या हुआ, कोई भी पेरेंट ना तो डबल सेंसिटिव था और ना ही डबल रेजिस्टेंट था किसी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर फेज के लिए। बट व्हेन प्लेट वाज ऑब्जर्व, जब प्लेट को देखा गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, देन शो द कॉलोनीज जो है 3 और 4 जो थी वो डबल रेजिस्टेंट थी, जिसमें SR और PR, और जो 6, 7, 8 थी वो डबल सेंसिटिव थी, SS और PS। ये देखिए यहाँ पे 2 पेरेंट लिए उन्होंने, एक ये दूसरा ये। तो क्या किया, पहले तो ना तो इसमें कोई ग्रोथ है ना ही इसमें कोई ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो हमने ग्रोथ फैक्टर ऐड नहीं किया। फिर दोनों को मिक्स किया गया, उसके बाद जो है इसमें ग्रोथ शो हो गई। ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये शो कर रहे हैं ग्रोथ। उसके बाद फिर जब जो कॉलोनीज जो फॉर्म हुई प्योरिफिकेशन के बाद, ये ग्रोथ दिखाई गई। और उसके बाद जब 2 जो है कॉलोनीज फॉर्म हुई, एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडियम, दूसरा फेज मीडियम, तो उसमें ऐसे ग्रोथ जो है वो शो हुई। ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये शो करते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई है। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस वो जो है वो कैसे चलता है। एक्सपेरिमेंट ऑफ लेडरबर्ज, हेज एंड वॉलमन लेड टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन 2 बैक्टीरियल सेल्स कम टुगेदर। कॉन्जुगेशन के टाइम पे क्या होता है, 2 बैक्टीरियल सेल्स जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं। डोनर सेल डायरेक्टली ट्रांसफर प्लाज्मिड DNA टू द रेसिपिएंट सेल। जो डोनर है वो अपना प्लाज्मिड DNA जो है रेसिपिएंट को देगा। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर जो है जीन ट्रांसफर बिटवीन सेल्स ऑफ वेरियस बैक्टीरियल जेनेरा। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होगा इनमें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ट्रांसफर्ड बिटवीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड सेंसिटिव स्पीशीज़। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है और सेंसिटिव स्पीशीज़ है, उनमें से क्या होगा, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करेक्टर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन ग्राम नेगेटिव स्पीशीज़ लाइक E. coli, स्ट्रेन डोनर सेल रिक्वायर्स एन F फैक्टर। जो ग्राम नेगेटिव स्पीशीज़ जो है उसमें डोनर जो है उसके लिए F फैक्टर जो है वो रिक्वायर होता है। F फैक्टर क्या होता है, दिस इज ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड जिसके पास 100 जीन्स होते हैं। F फैक्टर नॉन टू बी स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। जो F फैक्टर है वो क्या है, एक स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है। इट इज़ इंडिपेंडेंट है और लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है और किसी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। F फैक्टर कंटेनिंग सेल दैट, उसको हम F पॉजिटिव सेल बोलेंगे। F दैट रिसीव्स, जो F फैक्टर रिसीव करता है उसको हम F नेगेटिव बोलेंगे। विच प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेशन पाइलस टू डोनेट। जो कॉन्जुगेशन पाइलस है उसको डोनेट किया जाता है। पाइलस बिकम शॉर्टर टू ब्रिंग 2 सेल्स क्लोजर। ये जो पाइलस है ये छोटा हो जाता है जिसकी वजह से जो दोनों सेल वो आप एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कॉन्जुगेशन ब्रिज कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ सेल्स टुगेदर। जो कॉन्जुगेशन ब्रिज इसमें बनता है वो दोनों सेल्स को आपस में एक दूसरे के पास लेके आता है। आफ्टर ब्रिज फॉर्मेशन F पॉजिटिव जो है दैट रेप्लिकेट्स एंड पासिस थ्रू ब्रिज टू द रेसिपिएंट सेल। जो F पॉजिटिव फैक्टर है वो ब्रिज के बाद, ब्रिज के थ्रू जो है वो रेसिपिएंट में एंटर कर जाता है। एज सुन एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर अक्कर्स, जैसे ही जितनी जल्दी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जिसको हम HGT बोलते हैं वो प्रोसेस होगा, वैसे ही जो है न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जैसे ही जीन ट्रांसफ़र होगा उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करने के लिए जो है दूसरा जो है ट्रांसफ़र DNA जो है वो वहाँ पे डोनर में
फॉर्म हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड डीएनए टू रेसिपिएंट सेल, तो जब पूरा कंप्लीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा डोनर से रेसिपिएंट में, तो उसके बाद जो है हमारे पास 2 सेल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए, ये अब कॉन्जुगेशन प्रोसेस कैसे चलता है। ये है F पॉजिटिव जो मेल है और ये F नेगेटिव जो फीमेल है। इन दोनों में क्या है, ये फर्टिलिटी फैक्टर है F जो मेल में प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरियल जीनोम है इसमें और ये इसका जीनोम है। अब दोनों में क्या हुआ, कॉन्जुगेशन ब्रिज ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रिज बन रहा है और यहाँ पे जो फर्टिलिटी फैक्टर है इसकी रेप्लिकेशन हो रही है जो पाइलस बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये ब्रिज बन गया तो ये जो फैक्टर है इसमें ट्रांसफ़र होना, ब्रिज के थ्रू ट्रांसफ़र होगा यहाँ से। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र, ये जो है इधर ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे जो जीनोम प्रेजेंट हो गया, एफ फैक्टर इधर आ गया और उसको रिप्लेस करने के लिए जो यहाँ से ट्रांसफ़र होके डोनर से गया उसको रिप्लेस करने के लिए भी एक यहाँ पे भी फॉर्म हो गया नया फैक्टर। तो ऐसे ब्रिज जो है वो जब बीच में से टूट गया तो दोनों जो है सेल वो है सेपरेट हो गए। अब उसके बाद एक होता है हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम HFR भी बोलते हैं स्ट्रेन्स। F प्लाज्मिड कैन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स। जो F प्लाज्मिड है वो 2 स्टेट्स में जो एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो है या तो ये फ्रीली जो है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में लाई करेगा या फिर इंटेग्रेटेड विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम। व्हेन इट इज़ इंसर्टेड विद क्रोमोसोम्स F पॉजिटिव मेल बिकम HFR। जब इसको क्रोमोसोम में जो है इंसर्ट होगा तो क्या होगा, जो F पॉजिटिव जो मेल है वो क्या होगा, हाईली जो है हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन जो स्ट्रेन बन जाएगा, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी उसकी रिकम्बाइन करने की, जिसको हम हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन स्ट्रेन बोलेंगे। HFR सेल कैन कॉन्जुगेट जस्ट लाइक एन F पॉजिटिव सेल। ये जो HFR है, जैसे पिछले में हमने किया ना F पॉजिटिव सेल का जो कॉम्बिनेशन किया, उसी तरह से जो HFR है वो एज ए F पॉजिटिव ही एक्ट करेगा की तरह करेगा वर्क। वंस सेल्स आर कनेक्टेड, एक बार सेल जब कनेक्ट हो गए रेप्लिकेशन होगी, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA उसमें होगा एंड स्टार्ट्स टू पास थ्रू द कॉन्जुगेशन ब्रिज। कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू पास होना स्टार्ट होगा और रेसिपिएंट सेल में चला जाएगा। Rarely the whole chromosome enters the recipient cell because this is interrupted by the movements that break the bridge before the transfer of complete chromosome। क्या होता है, ये जो complete process जो है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्या होता है, जो कुछ इंटरप्टिव मूवमेंट्स होती है उनकी वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोमल जो ब्रिज है दोनों का, जो कॉन्जुगेशन ब्रिज है दोनों सेल्स के बीच में, वो मैक्सिमम टाइम टूट जाता है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्जुगेशन है ये कंप्लीट नहीं हो पाता। द ट्रांसफर्ड DNA रिप्लेसेस अ सिमिलर पीस ऑफ रेसिपिएंट क्रोमोसोम एंड रेसिपिएंट सेल, जिसको हम F नेगेटिव बोलेंगे। अब क्या है, ट्रांसफर्ड DNA जो है वो सेम जो है रिप्लेस करेगा उसको, जो क्रोमोसोम को रेसिपिएंट सेल में, तो उसको हम F नेगेटिव बोलेंगे। बिकॉज होल F फैक्टर डिड नॉट क्रॉस इनटू द रेसिपिएंट सेल, क्योंकि सारा जो है फैक्टर जो F फैक्टर वो रेसिपिएंट में नहीं जाएगा। द पार्शियल डिप्लॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ DNA, पार्शियल डिप्लॉयड होगा वो फॉर्म होगा DNA ट्रांस, जिसको हम मीरोजाइगोट बोलेंगे। अब देखिए इसमें ये हाई फर्टिलिटी मेल है और ये F नेगेटिव फीमेल है। इन दोनों के बीच में भी वैसे ही सेम प्रोसेस होगा, कॉन्जुगेशन ब्रिज बनेगा और जो यहाँ पे रेप्लिकेशन हुई सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो इस कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू रेसिपिएंट में एंटर करेगा। ये देखिए यहाँ से अब ये ब्रिज है, इसके थ्रू ये माइग्रेशन हो रही है इसकी रेसिपिएंट सेल में, डोनर से रेसिपिएंट सेल में। और इधर ये जो है HFR है, ये इसका जो है उसकी रिप्लेस करने के लिए उसको यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा नया जो है वो जो प्लाज्मिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे।
और यहाँ पे जो है ये आपस में सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस पोर्शन, ये जो है आपस में इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट एफ फैक्टर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब HFR को लेके, HFR सेल जो है उनको लेके हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट वाई HFR सेल्स डू नॉट ट्रांसफर द फर्टिलिटी फैक्टर। HFR में फर्टिलिटी फैक्टर क्यों नहीं ट्रांसफर होता? क्या है? इन वेरियस HFR स्ट्रेन्स F प्लाज्मिड DNA इंटेग्रेट इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम एट डिफरेंट पॉइंट्स। जो मतलब बहुत सारी ऐसी HFR स्ट्रेन्स है जिसमें F प्लाज्मिड DNA जो है वो इंटेग्रेट करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटेग्रेट करता है। एट द टाइम ऑफ कॉन्जुगेशन, अब कॉन्जुगेशन के टाइम पे क्या होता है? द सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है ओपन एट द पॉइंट, एक पॉइंट पे वो ओपन हो जाता है और जो है एफ फैक्टर इंटेग्रेट विद इट, और उसके साथ वहाँ पे जो है एफ फैक्टर जो है इंटेग्रेट करता है। इन HFR और F नेगेटिव जो हमने किया उसकी जो मेटिंग होती है उसमें क्या होता है? सबसे पहले जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम और जीन्स जो है वो F नेगेटिव सेल में ट्रांसफ़र होते हैं और जो F फैक्टर है वो सबसे लास्ट में ट्रांसफ़र होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी जो कॉन्जुगेशन ब्रिज है वो टूट जाता है जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है F फैक्टर। इन प्रैक्टिस कॉन्जुगेशन प्रोसेस लास्ट लॉन्ग एनफ, बहुत लंबा चला जाता है टू एंटायर क्रोमोसोम टू एंटर इनटू F नेगेटिव सेल। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है जिसकी वजह से कभी कभी वो पूरी तरह से एंटर नहीं कर पाता F फैक्टर जो उसमें। This is why F negative cells when mated with HFR cells do not acquire fertility factor. अब अगला मैकेनिज्म हमारे पास है ट्रांसडक्शन। Joshua Lederberg and his student Norton Zinder in 1951 started looking for recombination in Salmonella typhimurium. उन्होंने क्या किया? ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया। द माउस टाइफाइड बैक्टीरियम है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, उस पे जो है एक्सपेरिमेंट किया। दे यूज टेक्निक सेम एज लेडरबर्ग एंड टैटम यूज्ड विद ई कोलाई। उन्होंने भी उसी तरह से उस पे भी क्या है ऑक्सोट्रॉफ्स जो है वो ऑब्टेन किए जिस पे जो है मिनिमल मीडियम पे ग्रोथ जो है वो फेल हो गई थी। व्हेन मिक्सचर ऑफ टू म्यूटेंट्स प्लेटेड टुगेदर, दोनों का मिक्सचर किया, देन रिकॉम्बिनेंट्स अपीयर इन सम बट नॉट विद अदर स्ट्रेन्स। कुछ जो स्ट्रेन्स के साथ रिकॉम्बिनेशन जो है वो अपीयर हो गया। ये है ट्रांसडक्शन का प्रोसेस। यहाँ से ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है, यहाँ से ये यहाँ तक जो है बैक्टीरियोफेज के थ्रू ये एंटर करेगा। जो DNA प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से रेसिपिएंट में एंटर करेगा। दिस कॉज एनालाइज्ड अ न्यू टाइप ऑफ जीन एक्सचेंज। अब इसमें एक नई जो है जीन एक्सचेंज होगी दैट इन्वॉल्व मीडिएशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, जिसमें बैक्टीरियोफेज इन्वॉल्व होगा। जो अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो एक नई टाइप का जीन एक्सचेंज होगा जो बैक्टीरियोफेज इसमें इन्वॉल्व होगा। पिछले में क्या था, वो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच करे थे, लेकिन इसमें क्या है जो उसमें को ट्रांसफ़र होने के लिए मटेरियल को बैक्टीरियोफेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। न्यू टाइप ऑफ जीन एक्सचेंज ट्रांसडक्शन इज थर्ड टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, बट इट रिक्वायर्स अ वायरस। अब इसमें हमें वायरस की हेल्प लेनी पड़ेगी टू कैरी बैक्टीरियल DNA फ्रेगमेंट फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। डोनर से रेसिपिएंट तक जाने के लिए जो DNA फ्रेगमेंट है उसको वायरस की हेल्प लेनी पड़ेगी। वायरस जो है इसमें पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांसडक्शन उसको हम बैक्टीरियोफेज और सिंपली फेज बोलेंगे। जो ये जो ट्रांसडक्शन है दो तरह की होगी, जनरलाइज्ड होगी और स्पेशलाइज्ड होगी। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या है? A random fragment of bacterial DNA gets unintentionally packed into phage। phage में ये है जो unintentionally जो है वो पैक हो जाएगा DNA फ्रेगमेंट जो है बैक्टीरिया का, rather than with phage DNA। This is such phage is called defective
पार्टिकल, इसको हम डिफेक्टिव पार्टिकल बोलेंगे। दिस डिफेक्टिव पार्टिकल इजेक्ट्स द डोनर डीएनए टू रेसिपिएंट सेल। ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो डिफेक्टिव पार्टिकल है, ये क्या करेगा, डोनर से रेसिपिएंट तक डीएनए जो सेगमेंट है उसको लेके जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक यू शेप ट्यूब जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। यू शेप ट्यूब जो है वो कैसे, यू ट्यूब हैड सेंटर्ड ग्लास फिल्टर्ड विद 2 आर्म्स। इसकी जो है यू शेप की एक इन्होंने ट्यूब ली जिसके सेंटर में जो था सेंटर्ड ग्लास फिल्टर लगा हुआ था। नो बैक्टीरिया कुड पास थ्रू दिस फिल्टर। इस फिल्टर के थ्रू बैक्टीरिया नहीं पास हो सकता था। इट फिल्ड 2 आर्म्स ए एंड बी। इसमें जो 2 आर्म्स थी इसकी ए और बी, उसको फिल किया विद 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम के साथ। द मीडियम कैन मूव फ्रीली अक्रॉस फिल्टर। ये जो मीडियम था वो फिल्टर के थ्रू जो है फ्री मूव कर सकता था, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो नहीं मूव कर सकता था, जो 2 स्ट्रेन्स है वो नहीं मूव कर सकती थी। इंटरेस्टिंगली रिकम्बिनेंट अपीयर्ड इन ए ओनली। जो रिकम्बिनेंट जो बाद में देखा गया तो वो ए में ही देखा गया। क्यों, ए वॉज अ लाइसोजेनिक स्ट्रेन, और ये जो ए थी वो लाइसोजेनिक स्ट्रेन थी विच कंटेन्ड अ टेम्परेट फेज, जिसके पास क्या था, टेम्परेट फेज था, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके गया उसको, डीएनए जो सेगमेंट था उसको डोनर से रेसिपिएंट तक लेके जाएगा। ये है यू शेप ट्यूब, ये इसका ए पार्ट और ये बी। ये 2 स्ट्रेन्स ली इसमें बैक्टीरिया की, और क्या हुआ, ये जो इसमें है सेंटर ग्लास फिल्टर है जिसके थ्रू क्या था, बैक्टीरिया जो है वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो मीडियम है वो मूव कर सकता है। जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके बाद क्या देखा गया कि जो ग्रोथ है वो ए में देखी गई, जबकि बी वाले पोर्शन में वो ग्रोथ नहीं देखी गई। रिलीजिंग दीज फेजेस इन मीडियम। These phases are small enough to permit them to pass through filter। क्या है, ये जो फेजेस है बहुत स्मॉल है, टू परमिट देम टू पास थ्रू फिल्टर, फिल्टर से पास थ्रू हो जाएगी, वाइल बैक्टीरिया जो है वो नहीं पास होगा। देयर आर सम ट्रांसड्यूसिंग फेजेस कुड अटैक बैक्टीरियल स्ट्रेन ए इन आर्म ए आर्म में। द सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ बी पास्ड इन आर्म ए। जो बी का जो सेगमेंट है वो ए में पास हो गया विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। क्यों, क्योंकि उसके पास फेज था, तो वो जो फेज है वो उसमें उसको डीएनए सेगमेंट को कैरी करके वहां तक लेके गया। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकेंड टाइप जो है इसकी स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये जो है कुछ जो स्पेसिफिक जो बैक्टीरियल जीन्स होते हैं उसी में होता है स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर। ट्रांसफेरिंग एजेंट्स इसमें क्या होते हैं, डिफेक्टिव फेजेस होते हैं इसमें भी। द रेसिपिएंट सेल विच हैज़ एक्वायर्ड जीन फ्रॉम ओरिजिनल डोनर सेल इज नाउ कंसिडर्ड एज ट्रांसड्यूस्ड। उसको हम ट्रांसड्यूस्ड बोलेंगे। ये देखिए, ये ट्रांसडक्शन का प्रोसेस दिखाया गया है। ये है फेज, बैक्टीरियोफेज या फेज, जिसके पास क्या है, जो डोनर से लिया हुआ प्लाज्मिड सेगमेंट जो है डीएनए सेगमेंट है, और वो क्या है यहाँ पे एंटर कर रहा है सेल में। यहाँ पे क्या होगा, जो रेप्लिकेशन हो रही है डीएनए की, इसने एंटर कर दिया, वो डोनर से लेके, ये है रेसिपिएंट सेल, रेसिपिएंट में जो है एंटर कर दिया, और यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होगी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जब रेप्लिकेशन होगी, बहुत सारे अंदर फेजेस बन गए, तो वो जो है ये ऐसे असेंबल हो गए, वो एक प्रॉपर वे में असेंबल हो गए। देन उसके बाद जो सेल का जो वॉल है उसकी वो टूट जाएगी, और वो जो बर्स्ट कर जाएगी, और जो बाकी जो सेल्स है वो अंदर के वो रिलीज हो जाएंगे वहाँ से। जब बहुत सारे फेजेस उसमें से रिलीज हो गए तो उसके बाद फिर वो नए सेल पे अटैक करेंगे, जिसके साथ फिर अगेन ये स्टेप जो है वो बन जाएगा। ये है कंबाइंड फेज बैक्टीरियल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। दोबारा से वो जो है नए सेल में एंटर करके उसके साथ इनकॉर्पोरेट करेगा। ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। इसमें क्या है, ये लैम्डा डीएनए है, और ये जो है डीएनए सेगमेंट ये आएगा, और ये एक स्पेशल जो है स्पेसिफिक साइट जो है वहाँ से अटैच करेगा। उसके बाद यहाँ से अटैच होके ये आगे कंबाइन कर गया,
और फिर ये जो है नया डीएनए फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट एक और ट्रांसडक्शन की टाइप है जिसको हम अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन बोलेंगे। ये क्या है? समटाइम्स द बैक्टीरियल डीएनए brought by phage does not integrate with genome of recipient bacterial cell and instead express itself independently। कभी कभी क्या होता है, जो डीएनए जो डोनर सेल से लेके आता है फेज के साथ जो आता है, वो जो रेसिपिएंट के जीनोम के साथ इंटेग्रेट नहीं कर पाता और वो कभी कभी इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है उसका जो इंटेग्रेशन है, जो उसकी ट्रांसडक्शन है वो नहीं हो पाती। इट नीदर इंटेग्रेट विद क्रोमोसोम, ना तो ये क्रोमोसोम के साथ इंटेग्रेट करेगा और ना ही इसकी रेप्लिकेशन होगी, जिसकी वजह से जो ट्रांसडक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। अब थर्ड हमारे पास मैकेनिज्म है ट्रांसफॉर्मेशन का। प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम सराउंडिंग्स। इसमें क्या होगा, जो डीएनए है वो डीएनए फ्रेगमेंट सराउंडिंग से लेगा। फ्री डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम। फ्री डीएनए जो है डोनर से रेसिपिएंट में जाएगा सराउंडिंग से। ट्रांसडक्शन जनरली अक्कर्स इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। तो 1928 में जो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन थी इसकी, वो किसने की थी? ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो थी, उस पर फ्रेड ग्रिफिथ ने उस पर जो है फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेशन की। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये डोनर है, ये डोनर का जो डीएनए है जीनोम वो रेसिपिएंट में जाएगा थ्रू मतलब सराउंडिंग्स के थ्रू डायरेक्ट एंटर कर जाएगा उसमें। इसका जो पाइलस है वो एक दूसरे को थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे और ये जो है उसमें एंटर कर जाएगा थ्रू सराउंडिंग। इसमें कोई ब्रिज नहीं बनेगा या कोई भी फेज नहीं होगा, ये डायरेक्ट थ्रू सराउंडिंग उसमें जो है रेसिपिएंट में एंटर कर जाएगा। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो जो है सेल्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर किया। उसमें क्या था, जो सेल्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है दैट पोजेस अ गमी कैप्सूल और पॉलीसेक्राइड्स। इट प्रोवाइड्स ग्लिसनिंग एंड स्मूथ अपीयरेंस। इनकी जो अपीयरेंस है क्या होगी, ये स्मूथ हो गए और ग्लिसनिंग हो गए टू कॉलोनीज ऑफ सॉलिड कल्चर मीडियम। ये जो सेल्स है इनको हम एस सेल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ है, ग्लिसनिंग है, इसकी वजह से इनको एस सेल्स बोलेंगे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कल्टीवेशन दे लॉस्ट एबिलिटी टू फॉर्म कैप्सूल। बार बार कल्टीवेशन की वजह से इनकी जो कैप्सूल फॉर्म करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इनके ऊपर जो कैप्सूल है वो नहीं बनेगा। जो बिना कैप्सूल के जो सेल बनेंगे उसको हम बोलेंगे वो क्या बनेंगे, रिंकल्ड होंगे, रफ सरफेस होगी, जिसको हम आर सेल्स बोलेंगे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड व्हेन लिविंग आर सेल्स एंड डेड एस सेल्स। क्या है, लिविंग आर सेल्स और डेड एस सेल्स, ये जो है माउस में एंटर किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो माउस था वो इल हो गया एंड लिविंग एस सेल्स रिकवर्ड, और जो एस सेल्स थे वो रिकवर हो गए। उसके बाद जब उसको वाइस वर्सा किया, इंजेक्शन ऑफ लिविंग R1 एंड S1 वाइस वर्सा किया, तो क्या हुआ, जो माउस था वो डाई हो गया, उसकी डेथ हो गई। R1 और S2 को इंजेक्ट करने पे जो माउस था वो डेड हो गया। सो समथिंग इन S2, तो क्या देखा गया कि कुछ तो S2 में ऐसा है, S2 डेड सेल्स में, कि जो उसमें परमानेंट चेंज जो कुछ ऐसी हुई है जिसकी वजह से जो है चेंज इन फिनोटाइप ऑफ R1 सेल्स, जो R1 सेल्स है उसमें भी कुछ फिनोटाइपिक चेंज जो वो आई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ये मेनली होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में, जो कि ग्राम पॉजिटिव है, और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये देखिए डायग्राम, पहले क्या था, लाइव वायरुलेंट जो है स्ट्रेन ली, जो रफ स्ट्रेन थी वो हेल्दी में डाली, हेल्दी जो माउस था तो उसमें नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो मतलब माउस को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो है एनकैप्सुलेटेड वायरुलेंट स्ट्रेन जो थी, जो स्मूथ थी, वो इंजेक्ट की गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो माउथ था वो डेड हो गया, मतलब जो ग्रोथ वहाँ पे देखी गई।
नेक्स्ट केस में फिर से क्या हुआ, हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड वायरलेंट स्ट्रेन जो थी वो यूज़ की गई, जिसमें स्मूथ स्ट्रेन था। स्मूथ स्ट्रेन फिर से यूज़ किया तो उसमें जो है माउस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, नो ग्रोथ। देन नेक्स्ट केस में फिर क्या हुआ, ये है लाइव वायरुलेंट स्ट्रेन और ये है हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन। ये जब दोनों को मिक्स करके जो माउस में एंटर किया तो क्या हुआ, उसके साथ जो माउथ जो था वो डेड हो गया, मतलब उसमें जो ग्रोथ है वो देखी गई, उसमें ग्रोथ हो गई। यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है और इस यूनिट के साथ हमारा ब्लॉक 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।